अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू द सेकंड ब्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाइफ तो यहाँ पे वैसे ही भागी दौड़ी जा रही है जैसी पहले होती है। सुबह उठते ही नाश्ते से शुरू हो जाता है और रात के खाने तक काम ख़त्म ही नहीं होते। सुबह मेरे हस्बैंड के साथ ही मैं नाश्ता कर लेती हूँ, लेकिन अलाइना तब सो रही होती है, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाया। हम दोनों ने नाश्ता किया और उसके कुछ देर बाद जब मेरे हस्बैंड चले गए अलाइना उठ गई। Hi. Good morning. इतनी प्यारी सी गुड मॉर्निंग के बाद मैंने इसे प्यारा सा ब्रेकफास्ट करवाया। फिर अलाइना काफ़ी देर खेलती रही है। खेलने के बाद इसने नहाना होता है, नहा के शावर करके ये सो जाती है। तो मैंने इसको शावर करवाया है और उसके बाद मैंने इसे सुला दिया है। ये 12 बजे की सोती है और ऑलमोस्ट 3 बजे तक उठ जाती है। फिर जब अलाइना उठ गई, फिर घर की कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी। हमारे घर के पास 3-4 ग्रोसरी स्टोर्स हैं, तो मुझे कभी भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होती कोई चीज़ लाने में। तो जब अलाइना उठ गई तो मैंने अलाइना को तैयार किया और हम दोनों ग्रोसरीज करने चले गए हैं। यूके में घर के पास देसी स्टोर होना एक नेमत है। हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग देसी चीज़ों के बगैर रह ही नहीं सकते। जब तक पराठे नहीं बनते हैं, जब तक सालन नहीं बनते हैं, हमें चैन नहीं आता है। तो ये तो अच्छा है कि मेरे घर के पास है, बिल्कुल मेरी गली के पीछे ही है, तो मैं जल्दी से जाती हूँ और वहाँ से हर चीज़ ले आती हूँ, इवन फ्रेश मीट भी ले आती हूँ। मुझे लगता है शादी से पहले जैसे हम लड़कियां केयर फ्री लाइफ गुजारती हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की, खाने की, पकाने की, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। तो शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाती हैं, जैसे जैसे ज़िम्मेदारियां पड़ती हैं। और लड़कियों के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ रखी होती है कि वो खुद ही सीखती जाती हैं, उस चीज़ में ढलती जाती हैं। हमने अपनी माओं को शुरू से काम करते हुए देखा होता है, कुकिंग करते हुए देखा होता है, तो वह देख देख के इंसान उनको सीख जाता है। पहले बेशक किया ना हो, लेकिन जब सर पे पड़ती है तब हम साथ साथ सारे काम सीखती जाती हैं। पता भी नहीं चलता वो जो छोटी छोटी माओं की लाडलियाँ और पापा की परियां होती हैं, एकदम से इतनी बड़ी हो जाती हैं कि पूरा पूरा घर संभाल रही होती हैं। तो ये हम ग्रोसरी स्टोर पहुंच गए थे। कुछ चीज़ें जो लेने वाली थी मैंने ली। देसी घी घर का ख़त्म हुआ हुआ था, वो लिया है। कुछ मीट वगैरह लेना था, वो लिया है। वेजिटेबल ख़त्म थी, वो लिए हैं। और साथ में फ्रूट्स वगैरह लिए हैं और हम वापस घर आ गए हैं। ये पाकिस्तानी बच्चों के मुझे लग रहा है जीन्स में होता है कि इनको स्ट्रॉलर राह से नहीं आता है। इसी तरह अलाइना भी करती है, उसको बस यही होता है मुझे स्ट्रॉलर से बाहर निकाल दो किसी तरह और मैं भाग लूँ। उसने नया नया चलना सीखा तो उसको बहुत शौक़ है मैं भागूँ दौड़ूँ। तो जल्दी जल्दी घर आई हूँ। घर आके मैंने शाम के लिए खाना बनाना था, उसके लिए मैंने सोचा कि आज चिकन बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे। आज क्या पकाएं, ये सबसे बड़ा मसला लगता है मुझे यूके में। ऑल्दो यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, आपको देसी सब्जियाँ सब कुछ वहाँ से मिल जाता है, पर यह है कि लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं आपके पास, आपको उन्हीं में से चूज़ करना पड़ता है। और सारा साल वही ऑप्शंस नज़र आएंगे आपको कि आप पका पका के भी बोर हो जाते हो, फिर दोबारा देखने को दिल भी नहीं करता, फिर आप ढूंढते हो कुछ नया क्या बनाओ। एंड पे फिर चिकन ही रह जाता है, तो चिकन कढ़ाई बनाने का सोच लिया, चलो चिकन कढ़ाई आज बना लेती हूँ। तो मैं सोचती हूँ वो लड़कियाँ जो साथ साथ जॉब करती हैं वो कितनी मुश्किल से घर मैनेज करती होंगी। मैंने देखा है यहाँ पे लड़कियाँ 3-3 4-4 सालन एक साथ बना के फ्रीज़ कर लेती हैं और फिर साथ में उन्होंने जॉब को भी कंटिन्यू करना होता है, उन्होंने वापस आके घर को भी देखना होता है, खाना बनाना होता है, सब कुछ। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट लाइफ है, इसको यहाँ पे सर्वाइव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो लोग कहते हैं ना कि एवी रो रही हैं, पाकिस्तान में इससे ज़्यादा काम होता है, तुम लोग को काम ही क्या है। मैं कहती हूँ एक बार आके रह के देखें यहाँ पे एक एक चीज़ की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। आपने कहीं कप रख दिया है, वो 10 दिन में यही पड़ा रहेगा जब तक आप उसको नहीं उठाओगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें और सबको अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।